हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। जैसे कि आप सबको पता है यूपीएससी 2024 का फेज 1 का एग्जाम नजदीक आ गया है। आप में से काफी एस्पिरेंट्स होंगे जो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में जुटे हुए होंगे और काफी ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो 2025 में ये एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, वो अपना सपना 2025 में पूरा करने वाले हैं। इसमें से जैसा कि आप सबको पता है कि सीसेट का जो एग्जाम है हर साल डिफिकल्ट आ रहा है। ये डिफिकल्ट क्यों आ रहा है? क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डुएबल है ही नहीं, ऐसा एग्जाम आ रहा है? तो ये सारी चीज़ों को हमको समझना है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका क्वेश्चन होता है कि पेपर 1 में तो हमारे अच्छे मार्क्स टारगेट हो पा रहे हैं, अच्छे मार्क्स हम लेके आ पा रहे हैं, बट सीसेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसमें काफी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर डीमोटिवेट हो जाना एंड टाइम पे जब आप लास्ट मोमेंट पे सीसेट की प्रिपरेशन करोगे तो ये सारे ही फैक्टर्स को ओवरकम करना है हमको। अब इन सारी चीजों के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो 2025 में इन सारी चीज़ों को आप पता करिए। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन हमें करनी है। तो सबसे पहले उस स्टेप में सबसे पहले आपका क्या आता है, किसी भी एग्जाम में आपको सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, क्या एग्जैक्ट चीज़ें हैं, टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जिससे हम क्वालिफाइंग नेचर जो एग्जाम होता है उसमें उतना ही टाइम दें, उसमें सही मार्क्स भी लेके आ पाए, कट ऑफ भी क्लियर कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, जो आपका रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश के अलावा जो रीजनिंग का जो सेक्शन होता है उसमें क्या टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं करी है तो ये बेसिकली गाइड बुक जो है आपकी इंफॉर्मेटिव बुक है, आपके यूपीएससी सीसेट का जो एग्जाम का पैटर्न होता है कंप्लीट उसको बताने में। जैसे आपको नेगेटिव मार्किंग जाननी हो, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जानने हो, टोटल मार्क्स जानने हो, डिटेल सिलेबस जानना हो, किसी भी सेक्शन का आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड जानना हो, तो आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं, अभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा, वहां से विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अब जैसे कि हम सिलेबस की बात कर रहे थे, तो आपका जो सीसेट का सिलेबस है आपके यूपीएससी का वो ये है: कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, data interpretation। ये सारी चीजें आपका क्या है, एक तरीके का सिलेबस है आपका यूपीएससी सीसेट का। अब हमें इसमें बेसिकली पता करना है कि रीजनिंग में क्या आएगा, क्योंकि अगर हम रीजनिंग के नेम से रिलेटेड कुछ देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिकल रीजनिंग की बात आ रही है। तो समझते हैं क्या सिलेबस रहता है हमारा, जो हमारे प्रीवियस ईयर जो देखा गया है पेपर्स में, कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 14 टॉपिक्स हैं। ठीक है, सिलोजिज्म नंबर 1, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूबॉइड एंड क्यूब, डाइस चैप्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज जिसमें आपका एक ये वाला भी कंबाइन होता है, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज जिसमें आपने देखे होंगे गैप गैप में आपके पास फिल द ब्लैंक्स होते हैं, वहां पे आपको लेटर्स को फिल करना होता है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग हमारा वहां पे हो गया, अरेंजमेंट एंड पजल्स एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिलेबस है आपके रीजनिंग का, जो आपको यूपीएससी सीसेट में प्रिपेयर करना है। ओके, आगे देखते हैं। ये तो आपका सिलेबस हो गया, तो ढंग से देख लीजिए इसको, इन सारे टॉपिक्स के अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आप ये कर सकते हैं कि अभी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए, और उसके बाद जैसे टाइम आएगा जिस हिसाब से हर हफ्ते या फिर कुछ टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करके प्रिपेयर करके रख लीजिए और बाद में धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड आप देख सकते हो, अल्फाबेटिकल सीरीज लास्ट 6 ईयर्स का आपका ट्रेंड है। ठीक है, अब इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज से आपको देखोगे कंटिन्यूअस 3 इयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। सिलॉक्स के आपके यहाँ पे कंटिन्यूअस 4 इयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं।
ठीक है। ऐसे ही ब्लड रिलेशन का भी आपका क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, ऐसे करके आप देख रहे हो यहाँ पे कैलेंडर से भी रेगुलर कॉन्टिन्यूअस आपके 5 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। रैंकिंग के आपके हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। अब देखोगे आप 2023 में लास्ट टाइम आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आया है, बीच में यहाँ पे नहीं आया हुआ है, और इनइक्वालिटी में भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका बेसिकली इस बार कोडेड इनइक्वालिटी इन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दो चैप्टर हैं आपके, इसमें आप देख सकते हो कि जैसे कि लास्ट 5 ईयर कोई आपका नहीं क्वेश्चन आया, बस 2023 में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। सो आप क्या करिए, पहले इन सारे जो ऊपर के टॉपिक्स हैं जिनमें से रेगुलर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें कंप्लीट करिए, राइट। अभी जैसे कि इनइक्वालिटी नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ना आए या फिर आए, ठीक है, तो इसको तब तक के लिए बाद में रखिए, राइट। पहले अपने बाकी टॉपिक को कवर करो जिसमें से कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। सो ये आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर ट्रेंड था जहां पे हमने ये सारी चीजें देखी, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए किस तरीके से हमें ट्रेंड इस पूरे सीसेट में रीजनिंग के सिलेबस को, रीजनिंग के टॉपिक को तैयार करना है कि जिसमें हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट हम उसमें से 10 तो कंप्लीट कर पाए, राइट। जैसा कि आप सबको पता है रीजनिंग के क्वेश्चन का वेटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, बट आपका जो इसका लेवल है अभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इजी होंगे, 10 क्वेश्चन बेसिक होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है उसको आसान बनाने के लिए भी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान होगा, बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं। आपको चैप्टर पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तब जाके वो आपके लिए आसान होगा, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हर एक चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट तैयार करके रखना है, क्या उस चैप्टर में पूछा जाता है, कैसे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, पढ़ना है, एंड देन आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक टॉपिक को थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चंस तो यहाँ से टारगेट कर पा रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके बाद प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि हर टॉपिक का जब आप प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, वरना वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, ओके। आगे देखिए, फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए जिसमें आप कंप्लीट रीजनिंग का जो आपका स्ट्रेटेजी है, रीजनिंग में जो कंप्लीट क्वेश्चंस है एक साथ, वो आप टैकल कर सकते हो, एंड देन गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए बाद में जब आपके सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से टाइम देके। आपको अब सीसेट को टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। रीजनिंग में आप सिर्फ चीजों को समझ के, सिर्फ चीजों को देख कर आंखों से वो नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड सीसेट प्रिपरेशन हियर। अब ये जो है ये कोर्स है, आपको लगता है कि इफ यू वांट टू ज्वाइन अ कोर्स, आपको लगता है कि आपको मेंटर्स की जरूरत है, सो यू कैन ज्वाइन अ कोर्स, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स। ये सारे आपके क्या है, फीचर्स हैं जिसके आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी, क्विज टेस्ट जो आपके टॉपिक वाइज क्विज है वो भी, ठीक है, सेक्शनल आपकी वो भी मिलेगी आपको, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके इसमें कंप्लीट होते हैं। एंड देन वीकली लाइव डाउट सेशंस विल बी देयर, ठीक है, जिसमें आप अपने डाउट्स को डायरेक्ट अपने मेंटर से पूछ सकते हो, वहीं पे रिजॉल्व भी कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे आता है लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी, जो आपके बिफोर एग्जाम आपको और अच्छा प्रिपरेशन कराने में हेल्प करती है, ठीक है। तो दीज आर द कंप्लीट फीचर्स एंड दीज आर द फैकल्टी इन योर सीसेट कोर्स, ओके। सो इस कोर्स के बारे में आपको ज्यादा जानना होगा, ज्यादा डिटेल में चीजें पता करनी होगी, सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर बिटवीन 9 to 6 PM। जब भी आपको लगता है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स, ठीक है, जिसमें आपको फीचर्स तो आपने देख ही लिए हैं, और डिटेल आपको इस नंबर पे आप जब कॉल करोगे आपको सारी डिटेल्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट द कोर्स। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज, जैसे कि आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिन्हें काफी चीजें यहाँ पे यूपीएससी के बारे में, सीसेट के बारे में जाननी होती हैं, सो यू कैन
गो टू आर वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल में ब्लॉग्स दिखेंगे। वी ऑल्सो राइट ब्लॉग्स, ठीक है, अबाउट द एग्जाम्स। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है ब्लॉग्स के बाद, तो आप देखोगे यूपीएससी सीसेट के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी गई हैं, तो आप इनको सिंपल पढ़ सकते हो, जो भी आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए इस सीसेट टफ, तो आपको इसमें डिटेल में पता चलेगा। बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, विल सीसेट रिमूव फ्रॉम यूपीएससी, मार्किंग स्कीम्स आपकी क्या होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके क्या हैं, व्हाट इज सी सेट, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आपको और डिटेल में चीजें जाननी होगी तो यू कैन रीड इट हियर। प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्या है, डिटेल में लिखी गई हैं। ओके, सो यू कैन रीड इट कंप्लीटली। ओके, जितना भी आपको लगता है पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।